स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज कहानी पर। आज हम आपको परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती कहानी से रूबरू कराएंगे। एक बार की बात है, एक साधु बारिश के गंदे पानी में प्रेम और मस्ती से चला जा रहा था। साधु ने एक मिठाई की दुकान को देखा जहाँ एक कढ़ाई में दूध उबल रहा था और दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबी तैयार हो रही थी और साधु गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की जेब में पैसे नहीं थे। पर नेक दिल हलवाई ने साधु को एक प्याला दूध और कुछ जलेबी दे दी। साधु ने जलेबी और गर्म दूध को खा पी कर ऊपर की ओर हाथ उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की और फिर आगे चल गया। साधु बाबा का पेट भर चुका था और दुनिया के दुखों से बेपरवाह बारिश के गंदे पानी को उड़ाता चला जा रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि एक युवा नवविवाहित जोड़ा भी बारिश के जल से बचता बचाता उसके पीछे आ रहे हैं। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह आगे बढ़ा और साधु को पकड़कर कहने लगा, अंधा है, तुझको नज़र नहीं आता? तेरी इस हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए हैं और कीचड़ से भर गए हैं। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना भी अच्छा ना लगा और उसकी पत्नी ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वह भी पीछे होने पर मजबूर हो गई। यह सब दृश्य देख रहे थे लोग, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाए। आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा साधु थप्पड़ ना झेलता हुआ नीचे कीचड़ में जा पड़ा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होंठों से निकला, मेरे भगवान, कभी तू गरम दूध जलेबियाँ देता है और कभी गरम थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल पड़ा। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती करते हुए अपनी मंजिल की ओर जा रहे थे। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वह घर पहुंच गए। वह युवा अपने जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियां पर चढ़ने लगे। बारिश के कारण सीढ़ियों पर पानी था। अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया और उसकी पत्नी ने बहुत शोर किया और यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए, जिसकी वजह से काफ़ी लोग सहायता के लिए भी आगे आए, लेकिन देर हो चुकी थी। युवक का सर फट चुका था। कुछ ही देर में ज़्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान की मौत हो गई। कुछ लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दिया है। केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। कुछ मन चले युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवा कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं, जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्तों में गुस्सा नहीं होता। आप जरा सी असुविधा पर भी धैर्य न कर सके। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम,
मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसे नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया? तब साधु बाबा ने दर्शकों में एक अनोखा सा सवाल किया कि आप में से कोई इस घटना का गवाह है? तो एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस घटना का गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़े को गंदा किया था? तब युवा बोला, नहीं, लेकिन मैला के कपड़े ज़रूर खराब हो गए थे। तो साधु ने युवक की बातों को सुनकर कहा, इस युवक ने मुझे क्यों मारा? तब युवा कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और यह बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई और कोई उसकी पत्नी के कपड़े को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा था। युवा की बात सुनकर साधु बाबा ने कहा, अगर वह युवा इसका प्रेमी था तो उसे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि उसकी पत्नी के कपड़े कोई गंदे हो गए हैं, तो फिर मेरे भगवान को भी यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि उसके प्रेमी को कोई मारे, इसलिए परमात्मा ने इसका फल इसे यह दे दिया। साधु कहते हैं कि भगवान इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। और दोस्तों, बताइए कि आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए।